राम का न्याय। गोधूली का समय था। सीता ने कुटिया के मुख्य द्वार से देखा, बहुत से ग्रामीण पुरुष धूल उड़ाते हुए चले आ रहे हैं, अर्थात आज फिर वह चाहते हैं कि राम न्याय करें। रात को यहीं रहेंगे और सीता को उनकी भोजन तथा शयन की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने भीतर जाकर राम और लक्ष्मण को बुलाया ताकि वो आगे बढ़कर अतिथियों की अगवानी कर सके। स्वयं जाकर उन्होंने जल का मटका तथा कुछ कुल्हड़ बाहर रख दी ताकि अतिथि सबसे पहले अपनी प्यास बुझा सके और हाथ मुंह धो सके। राम और लक्ष्मण मुख्य द्वार पर स्वागत कर रहे थे और सीता भीतरी द्वार पर अतिथियों से जल ग्रहण करने तथा जंगल से ताजा आए फल लेने का आग्रह कर रही थी। जब अंतिम अतिथि आ चुका तो राम और लक्ष्मण भी भीतर आ गए। लक्ष्मण भीतर से चटाइयां ले आए। राम बैठे तो सभी अतिथि उन्हें घेर कर बैठ गए। लक्ष्मण ने सीता के निकट जाकर कहा, इनके भोजन की क्या व्यवस्था की जाए भाभी? मेरे विचार से तुम आग लगा दो। लकड़ियां भीतर बहुत हैं, मैं उन पर खिचड़ी चढ़ा देती हूं। चावल, घी, नमक और दाल कुटिया में है, आशा है पर्याप्त होंगे। सारी रात आग को जलाए रखना होगा। इतने सारे प्राणी कुटिया में नहीं समा सकते। आग से गर्मी भी मिलेगी और वन्य प्राणियों से रक्षा भी हो जाएगी। सीता ने कहा, सोने के लिए कुछ जन चटाइयों पर सो जाएंगे और कुछ मृगशालों पर। लक्ष्मण ने सुझाया, हाँ, उनकी व्यवस्था में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सीता बोली, भैया, भक्त तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा हो हम भोजन शयन आदि की व्यवस्था को बढ़ाने का उपाय सोचे। लक्ष्मण ने सोचते हुए कहा, वो भी हो जाएगा। कहकर सीता भीतर चल दी और लक्ष्मण भी लकड़ियां उठाने के लिए उनके पीछे चल दिए। बाहर राम कह रहे थे, इससे पहले कि हम वार्तालाप आरंभ करें, मैं चाहता हूं कि हम सब संध्या के मंत्र पढ़ें और ईश्वर से मन की शांति की प्रार्थना करें। सबने आंखें बंद कर ली और उस जंगल में मंत्रों का स्वर गूंज उठा। लक्ष्मण और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि राम किसी भी चर्चा से पहले मन की शांति की प्रार्थना करते थे ताकि सत्य बिना भावनाओं में भटके स्वयं उजागर हो सके। प्रार्थना के बाद राम ने हाथ जोड़कर पूछा, कहिए अतिथिगण, कैसे आना हुआ? राम, आप तो जानते हैं इन जंगलों में कई गांव बसे हैं। कुछ गांव नदी किनारे हैं, कुछ पहाड़ पर हैं, कुछ घाटी में हैं। कहने का अर्थ है प्रत्येक की अपनी एक अर्थव्यवस्था है जो उस गांव के लोगों के लिए पर्याप्त है, परंतु दूसरे गांव के लोग घुसकर हमारे गांव में अपना सामान बेचने चले आते हैं, जिससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है और बार बार युद्ध की स्थितियों का निर्माण होता है। हम यहाँ 12 गांव के प्रतिनिधि आए हैं, आप निर्णय करें। एक प्रौढ़ ने कहा। राम ने कहा, कृपया जो लोग इसके पक्ष में हैं हाथ उठाएं। 6 लोगों ने हाथ उठा दिया। राम मुस्कुरा दी। तो पहले विपक्ष के लोग बोले। राम ने मुस्कुराकर कहा, सुनिए राम, हमारा गांव नदी किनारे है। हम चाहते हैं कि हम मछलियां बाकी के गांव में बेचें और इसके बदले में इनके यहां जो है खरीदें। किसी ने खड़े होकर कहा, और राम, हमारे यहाँ की भूमि उपजाऊ है। हम अपनी उपज दूसरे गांव में बेचकर इनका सामान लेना चाहते हैं। दूसरे ने कहा, बहुत अच्छे। अब पक्ष के लोग बोले। राम ने हाथ उठाकर कहा, राम, हमारी जमीन पथरीली है। यदि ये लोग अपनी उपज बेचते हैं तो हमारी उपज कोई नहीं लेता, वो इनसे महंगी होती है। बाहर के लोग हमारी जीविका समाप्त कर रहे हैं। एक युवक ने दुखी होते हुए कहा, और राम, हमारे गांव की धरती हमें इतना देती है जो हमारे लिए पर्याप्त है, पर यह भी सही है कि हमारे कारीगर इतने कुशल नहीं हैं। बाहर वाले आकर हमारे कारीगरों की जीविका को नष्ट करते हैं। एक वृद्ध ने युवक के समर्थन में कहा। राम ने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा,
मैं समझ रहा हूं। फिर थोड़ा रुककर राम कर्तापूर्वक बोले, मेरे विचार से एक व्यक्ति को यदि दूसरे गांव में अपना सामान बेचना है तो उसे ऊंचे कर देने होंगे। किसी ने आपत्ति उठाते हुए कहा, राम, व्यापार है तो सब कुछ है। लोग इस तरह से एक दूसरे के रहन सहन, भाषा, विचारों को जानते हैं और इससे युद्ध भी होते हैं। धनी गांव निर्धन गांवों को हथियार बेचकर और समृद्ध हो जाते हैं। पहले वाले युवक के विरोध में एक स्वर गूंजा। राम ने कहा, यह सही है। आवश्यकता से अधिक धन पाने की लालसा ही दूसरों के अधिकार छीनने की भावना को जन्म देती है। पर राम, मनुष्य इस लालसा के साथ ही जन्म लेता है। विरोधी दल में से किसी ने दार्शनिकता पूर्वक कहा। राम यकायक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में दृढ़ता। तो मनुष्य का युद्ध इस भावना के साथ होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ। सीता ने आकर कहा, भोजन तैयार है, आप सब हाथ धोकर पंक्ति में बैठ जाएं। हमें भोजन नहीं, न्याय चाहिए। क्या आज करुणा में राम न्याय देने में असमर्थ हैं? किसी अतिथि ने चुनौती देते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं अतिथि? लक्ष्मण ने क्रोध से कहा, राम न्याय देगा, पर उससे पहले आप सीता की रसोई से कुछ ग्रहण करें। राम ने बिना संयम खोए हाथ जोड़ते हुए कहा। सभी शांत हो गए। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों ने भोजन परोसा। सीता ने देखा खिचड़ी समाप्ति पर है, पर अतिथि अभी भी भूखे हैं। उन्होंने राम की ओर चिंता से देखा। राम के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज राम का सामर्थ्य, बस इतना ही। राम, हम तो तुम्हारे आग्रहवश बैठे थे, वरना हमारी भूख तो तुम्हारे स्नेह से ही मिट गई थी, किसी ने कहा। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने हाथ जोड़ दिए। सोने के लिए चटाइयां तथा मृगशालाएं बिछा दी गई। राम, हमें न्याय दो। सुबह सूर्योदय से पहले हमें चल देना है। पहले वाले वृद्ध ने कहा, मेरा न्याय ये है कि यदि कोई गांव अपनी सीमाओं को व्यापार के लिए नहीं खोलना चाहता तो दूसरों को उसके इस चयन का सम्मान करना चाहिए, राम ने निश्चयपूर्वक कहा। कुछ लोग राम के इस निर्णय पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कंधों पर उठा लिया। राम के आग्रह पर नीचे उतारा तो जय जयकार के नारों से जंगल को गुंजायमान कर डाला। राम ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, परंतु मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। सब शांत होकर उनके आगे बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। राम ने कहा, मैंने इसीलिए यह निर्णय दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता मनुष्य के जीवन का ध्येय धन अर्जित करना हो। मैं चाहता हूं हमारे युग के मनुष्य के जीवन का ध्येय शांति प्राप्त करना हो, ताकि सब मानसिक तथा बौद्धिक ऊंचाइयों को छू सके। राम की वाणी में इतनी आर्द्रता थी कि लग रहा था जैसे हवा भी मानो दम साधे उनके शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी। राम ने कहा, प्रत्येक गांव अपनी सीमा पर गुरुकुल बनवाए, जहां ओजस्वी गुरु सभी विषयों पर शिक्षा दें। मनोरंजन गृह बनवाएं, स्वतंत्र व्यापार के स्थान पर स्वतंत्र शिक्षा और मनोरंजन हो। इस तरह से लोग आपस में मेल जोल बढ़ाएं और एक ऐसे युग का निर्माण करें जहां हथियारों की आवश्यकता ही ना रहे। राम के इस विचार ने सबका मन मोह लिया। एकांत में राम ने सीता से पूछा, कैसा लगा मेरा निर्णय? ठीक आपकी तरह मोहक, सीता ने मुस्कुराकर कहा। लक्ष्मण भी बहुत प्रसन्न थे, पर आज उन्हें भूखा सोना पड़ा। कोई बात नहीं, कल ये जंगल हमें भरपूर देगा, राम ने आसमान की तरफ देखते हुए स्वप्नमयी आंखों से कहा।